स्वीडिश नौजवानों में खुदा पर ईमान और चर्च में जाने का रुझान क्यों बढ़ रहा है? ये एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे आज के व्लॉग में हम बात करते हैं। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात, सकरात का कौल है कि जिस घर में किताबें ना हों वो उस जिस्म की मानंद है जिसमें रूह ना हो। तो किताबों से मोहब्बत करनी चाहिए, ये हमें इल्म के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। अब चलते हैं जनाब आज के बहुत ही अहम मौजू पे, जिस पे स्वीडिश मीडिया में बहुत बात हुई है। स्वीडिश टेलीविजन ने इस पे एक खुसूसी प्रोग्राम किया है कि स्वीडिश नौजवान जो हैं वो चर्च की जानब क्यों माइल हो रहे हैं और उनका खुदा पे ईमान क्यों बढ़ता जा रहा है। स्वीडिश बुनियादी तौर पे जो है वो उनको सेकुलर कहा जाता है। स्वीडिश मुआशरा भी सेकुलर है। स्वीडन की हुकूमत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ पे मजहब पे बात करना जो है वो एक अच्छी बात नहीं समझा जाता। और चर्चेज में जाने वाले लोगों की तादाद रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी, लेकिन अब नौजवान जो हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, तालीम याफ्ता जो हैं, वो अब चर्च की जानब आ रहे हैं और ये एक बहुत ही एक दिलचस्प मौजू है। और इस साल 2024 में 13,000 नए नौजवान जो हैं उन्होंने अपने आप को चर्च के साथ रजिस्टर करवाया है। ये एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तादाद है और कई दहाइयों के बाद जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सब में जो है वो नौजवान शामिल हैं। तो 2024 में जैसे मैं कह रहा था कि अभी तक तकरीबन 13,000 लोग जो हैं नए वो चर्च के साथ रजिस्टर हुए हैं। और अगर हम पिछले सालों से इसका मुवाजना करें तो 2023 में तकरीबन 11,000 नए लोग रजिस्टर हुए थे। 2022 में 10,000 लोग जो है वो स्वीडिश चर्च के साथ रजिस्टर हुए थे। ये जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ ये स्वीडिश चर्च की बता रहा हूँ। यहाँ पे बाकी चर्चेज भी हैं, लेकिन मेनली जो बड़ा या कह लें कि जो पूरे मुल्क के हवाले से है वो स्वीडिश चर्च है। इसके बाद 2022 में मैंने बताया 10,000 और 2021 में 11,000 नए लोग जो हैं वो चर्च के साथ शामिल हुए और 2020 में 8,000। और ये जो तादाद है 1970 के बाद सबसे ज्यादा नए लोग जो हैं वो चर्च के साथ मुंसलिक हुए हैं, जो सारे अदाद शुमार हैं। हाँ, ये भी हकीकत है कि बहुत से लोग जो हैं वो चर्च को छोड़ भी रहे हैं और छोड़ने वालों की तादाद जो है वो भी काफी ज्यादा, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं। लेकिन जो नए लोग चर्च के साथ शामिल हो रहे हैं इनमें जो हैरत अंगेज तौर पे जो है वो नौजवान है। और इस हवाले से स्वीडिश नेशनल टेलीविजन ने एक मुबाहिसा भी करवाया जिसमें जो मसीही तारीख के माहिर प्रोफेसर हैं योल हाल्डोर्फ और स्वीडन का एक जो बड़ा अखबार है आफ्तुन ब्लादत, उसके जो कल्चरल सेक्शन के नायब सरबराह हैं वो उस मुबाहिसे में शरीक थे और दोनों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब इसमें जो लोग मजहब की तरफ आ रहे हैं या खुसूसन जो नौजवान आ रहे हैं, इस हवाले से प्रोफेसर योएल हाल्डोर्फ का ये कहना था कि सियासत और साइंस जब नौजवानों के सवालों का जवाब नहीं देती तो फिर वो मजहब की जानब माइल होते हैं। नौजवान जो है अपने बहुत से सवालों का जवाब साइंस से तलाश करने की कोशिश करते हैं, सियासत से तलाश करते हैं, लेकिन जब सियासत और साइंस दोनों नाकाम होती है तो नौजवान अक्सर सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें किसने पैदा किया, कायनात कैसे बनी, अब और कायनात को जो है वो तमाम कौन चला रहा है, जो कायनाती कवानीन है ये किसने बनाए हैं, ये कवानीन क्यों तब्दील नहीं हो सकते। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो बच्चों को खुदा की तरफ, ईमान और मजहब की तरफ जो है वो लेके आते हैं। और इस हवाले से स्वीडिश टेलीविजन ने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज भी किए और आम लोगों से पूछा जिसमें नौजवान भी थे, बड़ी उम्र के लोग भी थे, कि क्या आप खुदा पे यकीन रखते हैं। तो अक्सरियत ने कहा कि हाँ, हम खुदा पे यकीन रखते हैं क्योंकि कोई तो है जिसने इस निज़ाम कायनात को बनाया है और कोई तो है ये जो निज़ाम कायनात चला रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब साइंस और मजहब नौजवानों के बहुत से सवालों के जवाब नहीं देती, उनको मुतमिन नहीं कर सकती, उनको सुकून फराहम नहीं कर सकती, तो फिर जो चर्च है, मस्जिद है, सिनागोगा है, वो जगह जो कि मजहबी जो है वो तकरीबात के लिए होती हैं, जो मज़ाहब की के मराकज़ होती हैं, फिर लोग जो है वो उनका रुख करते हैं और यही वजह जो है वो स्वीडन में देखने आई है। अब स्वीडन का एक शहर है योनशॉपिंग जो कि बहुत मजहबी शहर है, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चेज हैं। वहाँ पे एक जो चर्च की जो रहनुमा है
ان کا یہ کہنا ہے کہ چرچ ایک کمیونٹی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی کوشش ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے میں تعلق چاہتے ہیں، تنہائی بھی ہے، لوگ سکون کی تلاش چاہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تمام مواقع جو ہے وہ چرچز فراہم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ چرچز کی طرف یا اس طرح کے دوسری جو مذاہب کے مراکز ہیں ان کی طرف آنے کا جو ہے ان میں رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اسی موضوع پہ جو سویڈش ٹیلی ویژن میں مباحثہ ہوا، جس میں مسیحی تاریخ کے جو پروفیسر تھے یول ہالدورف، انہوں نے جو بتایا کہ سائنس اور مذہب کی ناکامی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ مذہب کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اسی مباحثے میں سویڈن کے ایک بڑے اخبار آفتن بلادت کے کلچرل سیکشن کے جو نائب سربراہ ہیں ایرک روسن، وہ اس تبدیلی کو مثبت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر نوجوانوں کا مذہب کی طرف بڑھنا جو ہے وہ بعض اوقات سیاست اور سماج کی ناکامی بھی ہے، لیکن یہ رجحان جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو دوستو، یہ صورتحال تھی سویڈن کی کہ جس میں نوجوان جو ہیں وہ چرچ کی جانب جو ہے وہ مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ رجحان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانوں کو سکون اور اپنے بہت سے سوالوں کے جواب کے لیے اور دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول چاہیے، اور یہ جو ماحول ہے، یہ چاہے چرچ ہو، مسجد ہو، یا گردوارہ ہو، مندر ہو، یا سیناگوگا ہو، اس طرح کی جو مذہبی جگہیں ہیں وہ شاید ایسا ماحول دیتی ہیں، یا شاید ایسے سوالوں کا جواب دیتی ہیں، اس وجہ سے وہ ادھر آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، اور کیا یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو باقی مذاہب کے جو نوجوان ہیں ان میں بھی مذہب کی طرف جانے کا رجحان ہے، خصوصاً جو مسلمان بچے ہیں، اور ان کا بھی مساجد کی طرف جانے کا اور مذہبی شعار اپنانے کا رجحان بھی جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھا گیا ہے۔ بہرحال آپ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مثبت تبدیلیاں ہیں، ان کے کیا اثرات ہوں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آتا ہے تو دوست احباب سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔